तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग सिक्स क्लास की मैथ से हम अपना एजुकेशनल सेक्शन का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर्स और वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आते रहें, ताकि आप भी कुछ सीख लें। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन द पेपर पैटर्न एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। बुक में आपको बुक का स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा अभी यहाँ पर इस जगह में। इधर ये आपको बुक नज़र आ रही होगी कौन सी मैं यूज़ करूँ। तो अभी हम इसके पहले इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग का कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से वर्ड्स और टेक्निक्स यूज हुई हैं, जैसे कि फैक्टर्स हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे हमारा पहला जो टॉपिक है, जो पहली चीज़ है, ये जो आगे एक्सरसाइज 1A के अंदर यूज़ हो रही है। 1A से पहले पेज नंबर है आपका 3 और 4, चैप्टर नंबर 1। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। पहली चीज़ जो इसके अंदर बताई गई है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो 60 के फैक्टर्स क्या होंगे? 60 के फैक्टर्स कैसे अभी हमें मालूम होंगे? 60 के फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है 1। क्यों 1 आता है? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 60। अब इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है वो है 2। 2 किस तरह? 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 60। इसी तरह हमारे पास आ जाता है 3। 3 किस तरह आ जाता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 60। इसी तरह हमारे पास 4 आ जाता है। 4 इस तरह आ जाता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 60। तो मतलब अभी आप देखें यहाँ पर हमारे पास सारे आंसर्स क्या आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं। तो 60 आ रहे हैं, हमें इसको कौन कौन से टेबल के साथ आ रहे हैं वो ये वाले हैं। इसको फिलहाल हम नहीं देखेंगे, इसको कट आउट कर लेते हैं या मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो 60 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 6 10 12 15 20 30 और 60 itself, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। किस तरह वो मैंने आपको बता दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। अभी जैसे मैं 10 का बोल रहा हूँ, 10 6 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60, 15 का मैंने आपको बताया 15 4 ज़ा 60, क्योंकि 4 15 ज़ा 60 या 15 4 ज़ा आंसर वही 60 ही आता है। तो अभी हम 60 के पहले फैक्टर्स यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ताकि आप भी इसको साथ साथ बेशक कहीं किसी नोटबुक पे किसी अपना कोई ऐसे रजिस्टर रेडी कर लें जिसके ऊपर आप सारी ये बेसिक्स और ये चीज़ें आप नोट कर सकें। तो 60 के फैक्टर्स मैंने अभी आपको जितने भी थे वो मैंने आपको बताया कि 60 के फैक्टर्स में हमारे पास 1, हमारे पास आ जाता है 2, हमारे पास आ जाता है 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। तो ये हमारे पास 60 के फैक्टर्स हैं। किस तरह फैक्टर्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई बाय 60। 2 किस तरह था? मल्टीप्लाई बाय 30। 3 इस तरह से था कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 20 ज़ा, 4 15 ज़ा, 5 12 ज़ा, 12 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60,
10 6 are 60, 12 5 are 60, 15 4 are 60, 23 are 60, 32 are 60 और 61 are 60। तो इस तरह हमारे पास ये फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जो स्टार्टिंग है उस इंट्रोडक्शन, उसके अंदर दो और चीज़ें इधर 1A एक्सरसाइज से पहले दी गई हैं, जो कि है प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स। टू डिफरेंट फैक्टर्स किस तरह के 1 इटसेल्फ और जो नंबर है और वो जब आपस मल्टीप्लाई हो तो तब ही उसका मतलब वो उसके फैक्टर्स बने। किस तरह एग्जांपल हमारे पास है, इधर मैं पहले हेडिंग दे दूं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर अभी किस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल है 2 3 5 7 11। मैं फिलहाल एंड सो ऑन, मतलब आप जितने मर्जी इस तरह करते जाएं। अभी किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ। 3 किसी टेबल में नहीं आता, एक 3 अपने टेबल में खुद आता है और एक 1 के टेबल में आता है। मतलब इसके फैक्टर्स अगर हम लिखें तो एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। किस तरह 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, क्योंकि ना 2 के टेबल में 3 आ सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वो ज़्यादा हो जाते हैं। और जो 4 का टेबल है वो तो ऑलरेडी ही 4 3 से ग्रेटर है, तो वो इसका फैक्टर नहीं है। हमारे पास अब फॉर एग्जांपल 2 है, 2 1 जा 2 या 2 1 जा 2 या 1 2 जा 2, ये 2 के फैक्टर्स है। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो इसको मैं यहाँ अरेंज कर देता हूँ। तो अगली चीज जो हमारे पास यहाँ पर दी गई है वो है कंपोजिट नंबर। Now what are composite numbers? Composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. More than 2 factors किस तरह की, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हो। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास 4 6 8 एंड सो ऑन, 9 10 सो ऑन। 4 किस तरह, अब 4 के अगर हम फैक्टर्स लिखे 4 1 2 एंड 4 itself। नाउ हमने प्राइम नंबर में देखा था कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है, लेकिन कंपोजिट नंबर्स में क्या है कि यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल आपके पास फैक्टर्स बन जाते हैं। प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स बन रहे थे, कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 बनेंगे। मोर देन 2 इस तरह बनेंगे, फॉर एग्जांपल 6 के अगर हम फैक्टर्स लिखे 1 2 3 and 6 itself। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 and 6 1 जा 6। इस तरह हमारे पास मोर देन 2, यहाँ पर हमारे पास कितने 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। यह हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज 1A की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1A, नाउ एक्सरसाइज 1A, इसके अंदर जो भी मैंने आपको बताया फैक्टर्स, पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। फैक्टर्स अभी हम किस तरह फाइंड करेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फैक्टर्स। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मंदरजा झैल जो आपको रकम दी हुई है उसके आपने फैक्टर्स लिखने हैं। अब फैक्टर्स हमारे पास पहला पार्ट है, इसका पार्ट ए हमारे पास वैल्यू दी गई है। पार्ट ए की वैल्यू दी है हमारे पास 16।
नाउ 16 की वैल्यूज, अब 16 किन किन टेबल्स में आता है। 16 हमारे पास आता है, इसका अगर मैं इधर सॉल्यूशन, 16 हमारे पास आता है 1 के टेबल में, 16 हमारे पास आता है 2 के टेबल में, 1 16 जो 16, 2 8 जो 16। फिर हमारे पास 4 के टेबल में आता है 4 4 जो 16। फिर हमारे पास 8 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में हमारे पास आता है 8 2 जो 16। और हमारे पास आता है उसके बाद 16 अपने टेबल में खुद ही आता है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अभी हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी पे हमारे पास है वैल्यू दी गई है 28। 28 के फैक्टर्स इसी तरह से मालूम करेंगे कि 28 किन किन टेबल्स में आता है। किन किन टेबल्स में आता है, सबसे पहला तो जो हमारे पास फैक्टर है वो बनेगा 1, क्योंकि 128 जब 128। इसी तरह फिर हमारे पास है 2, फिर हमारे पास आता है 4, फिर हमारे पास आता है 7 और हमारे पास आ जाता है 14। 14 2 जा 28, 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, 2 14 जा 28 और 128 जा 128 जा 28। तो अभी हम आते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है हमारा 96। 96 इसका हमारे पास सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब 96 किन किन टेबल में आता है। आप इन क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है टेबल्स मस्ट है मैथ के अंदर। आपको अभी अगर ज़रूरत पड़े नहीं पड़े, बाद में या आगे आने वाली एक्सरसाइज में टेबल्स मस्ट है। टेबल्स मिनिमम अगर आप क्लास 6 में तो आपको 16 17 तक टेबल्स आने चाहिए हैं। तो अभी हम आ जाते हैं 96 के ऊपर, जो हमारा तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट है, इसके हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं 196 96। फिर हमारे पास आ जाता है 2 के टेबल में, क्योंकि एंड में देखिए 6 है। 6 क्या है, इवन नंबर है। 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर हैं। 1 3 5 7 9 11 ये सारे हमारे पास ऑड नंबर में आते हैं। तो हमने लास्ट वाला नंबर को देखा, ये हमारे पास इवन नंबर में आ रहे हैं। तो 1 2 ये 3 के टेबल में, 3 2 जा 6, तो हमारे पास 3 के टेबल में भी आते हैं। अभी देखिए 4 4 जा 16, 16 के एंड में देखिए 6 आते हैं। तो हमारे पास 4 भी एक फैक्टर हमारे पास इसका बन जाएगा। 1 2 3 4, फिर हमारे पास आता है 6। इसी तरीके से 6 के बाद हमारे पास 8 आता है। 8 के बाद हमारे पास आता है 12 के टेबल में आता है। 12 के टेबल के अलावा 16 के टेबल में भी आता है। 16 के टेबल के बाद 24 के टेबल में भी आता है। 24 के बाद 32 के टेबल में 32 के टेबल में भी आता है। 32 के टेबल में आता है। उसके अलावा हमारे पास 48 के टेबल में आता है। 48 1 जा 48 और 48 2 जा 96 और 96 खुद के टेबल में आता है। ये हमारे पास आ गया तीसरा पार्ट। 24 मैंने अभी आप यहाँ पर 32 और 24 में कंफ्यूज हो गए होंगे किस तरह। तो 4 अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर 24 आई थिंक उसको कितने जाता है। 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 4 या 5 के साथ, 5 के साथ ज़्यादा होगा, 4 के साथ 4 4 जा 16, तो 4 1 जा 4 और 1 5, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 2 जा 8, सॉरी 8 और 1 9,
So 4 4 is 16, 1 carry, 4 2 is 8 और 1 9, 96, 24 4 आता है। और 32 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से अगर मल्टीप्लाई करें हम इसको, तो हमारे पास आता है 3 2 is 6, 3 3 is 9। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। तो हम आ जाते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा 100। जो डी पार्ट है हमारा वो है 100। 100 के अभी जो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ ताकि हमारे पास बाकी जो पार्ट्स हैं उनके लिए भी जगह बच जाए। तो 100 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसके अंदर आता है 1 आता है, 2 के टेबल में आता है 1 2, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है। उसके अलावा हमारे पास 50 के टेबल में आता है और 100 अपने टेबल में खुद आता है। 1 100 2 50 4 25 5 10 50 होता है, तो 5 20 100, 10 10 100, 25 100, 25 4 100, 50 2 100 और 100 itself, 100 1 100। हमारे पास जो अगला पार्ट है हमारे पास वो है ई पार्ट। ई पार्ट हमारे पास है 120 के फैक्टर्स। 120 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15। उसके बाद हमारे पास आता है 20 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है। उसके बाद हमारे पास आता है 24 के टेबल में, 24 के अलावा हमारे पास आता है 30 के टेबल में, 30 के टेबल के बाद हमारे पास आता है 40 के टेबल में और 60 के टेबल में, 62 और फिर 120 अपने टेबल में खुद आता है। मैंने आपको जैसे बताया वही मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन और टेबल आते होंगे तो आप फ़ौरन आपको समझ आ जाएगी कि किस टेबल के साथ मल्टीप्लाई किया है ताकि हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 को फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, तो 20 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आ जाए। ऑब्वियसली आप 120 को डिवाइड कर देंगे 20 के ऊपर, 25 100 होता है तो 26 120 होता है। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि 20 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120। इस तरह आप अपना आंसर रीचेक कर सकते हो कि क्या आपने फैक्टर सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। इसको कर ले, आखिर में जो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 या क्रॉस आ जाएगा। जब भी ये आ जाए समझ जाए कि आपका जो नंबर है वो ठीक था। अगर तो आंसर पॉइंट में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 6.5 आ जाता अगर, तो ये और नीचे फिर रिमाइंडर बच जाता क्योंकि यहाँ पर 0 कोई छोटी वैल्यू आ जाती। फॉर एग्जांपल ज़्यादा छोटी नहीं लेता मैं, 19 ले लेता हूँ, तो फिर पॉइंट इधर भी फिर इधर 0 लग जाता और फिर वापसी से फिर वही कैंसिल और लॉन्ग डिवीजन चली जाती। तो आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होगा और जो ऊपर है वो पॉइंट में आना चाहिए। अब है हमारा अगला पार्ट जो कि इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर एफ पार्ट है हमारा 210 के हमारे पास फैक्टर्स अभी हमें बोला है कि 210 के फैक्टर्स आप हल करें या निकालें या उनको यहाँ पर पेश करें। तो 210 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 5 6 7 10 14 15 15 के बाद हमारे पास है 21 21 के बाद हमारे पास है 30 30 के बाद 35 35 के बाद हमारे पास आ जाता है 42 42 के बाद 70
और 70 के बाद 105 और 2 10 7। मैं कॉमा लगा दूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन से नंबर दिए गए। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर F पहले क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो कल कराऊंगा, मतलब कल उसकी वीडियो आ जाएगी। और जो क्वेश्चन नंबर 2 3 है उसकी वीडियो कल आ जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी किया होगा, और जो समझना चाहते हैं उन्होंने गौर से सुना भी होगा और समझा भी होगा कि इसके फैक्टर्स क्या थे, प्राइम नंबर्स क्या थे, कंपोजिट नंबर्स क्या थे, फैक्टर्स क्या होते, वो आपको सारा समझ आ गया होगा। और वो जो मैंने मेथड बताया था डिवीजन वाला रीचेकिंग के लिए, वो भी समझ आ गया होगा। अब ब्रीफ रिकॉल अगर मैं करूँ तो फैक्टर्स वो नंबर्स जो अगर मल्टीप्लाई किए जाएं या उनके टेबल्स में ये वाले नंबर आते हों। प्राइम नंबर क्या थे, जिनके 2 फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स थे। और उसके लिए जो रीचेकिंग के लिए था रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और जो आंसर है वो जो है ना पॉइंट में ना हो, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। जिस डेट को ये अपलोड हो रही है होगी उससे नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।